मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर इस्लामाबाद में PTI अरकान पर दहशत गर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शेर अफजल मरवत, शफकत आवान, शुएब शाहीन समेत 1000 से जायद नामालूम अफराद नामजद। लाहौर में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज, अगवा और कार्य सरकार में मुदाखलत, हरासानी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। MPA हाफिज फरहत और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा का कहना है कि अगर सड़कें ब्लॉक की गई हैं तो वीडियो दिखा दें, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, हमारा एहतजाज पुरअमन था, जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता एहतजाज करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। दिन 3 बजे वफाकी काबीना के वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकर्रुरी के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को नाम तजवीज़ कर दिए, जिनमें मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, शिजा फातिमा, आहद चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा के नाम शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बगी में पहुंचे। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो की भी शिरकत। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। ज़िमनी इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की खाली करदा नशस्तों पर होगा। जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की खाली करदा नशस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। सेनेट का ज़िमनी इंतखाब इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशस्तों पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। अडियाला जेल हुकाम को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के अहकाम दिए जाएं। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मरीम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का जायजा लिया गया। दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे रमज़ान करीम आता है वो तो सब लोग डिस्काउंट लगा देते हैं, चीज़ें लेस कर देते हैं, लेकिन ये तो और महंगा हो गया। सब चीज़ों में फ़र्क पड़ गया। केले महंगे कर दिए, पहले 150 थे तो अब 200-250 कर दिए। मंडी बहुत तेज़ हो गई है, अभी माल लेना, किन्नू मौसमी तो लेना ही मुश्किल है, खरबूजा लेना मुश्किल है, तरबूज लेना मुश्किल है। देखो हमारे पास है ही नहीं। 200-250 रुपए पे प्याज है, आलू देखें तो वो जिसको रोज मामूल का है वो भी इतना महंगा, हर चीज को आग लगी हुई है। पहले 200 रुपए 250 रुपए किलो मिलती थी खजूर, अभी 600-500 रुपए से कम नहीं। रमज़ान की आमद से पहले ही फल, सब्जी, खजूर और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम बिल बिला उठे। कराची में किन्नू 400 रुपए और केले 250 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। शिमला में 600, प्याज 230 और लीमू की फी किलो कीमत 480 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में 150 रुपए दर्जन वाले केले की कीमत 200 रुपए, 300 रुपए दर्जन वाले माल्टे 350 तक जा पहुंचे। हैदराबाद में लीमू, लहसुन और अदरक 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। सखर में 250 रुपए वाली खजूर 500 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान में आज रमजान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास शाम को होगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज आटे में नमक के बराबर है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ पैकेज देना अवाम के साथ मजाक है। चंद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें सस्ती करने से महंगाई कम नहीं होगी। गरीब अवाम को रिलीफ ही देना था तो बराह रास्त उनके अकाउंट्स में पैसे डालते। क्या आटे, चीनी और दालों के लिए लोग रोजी की हालत में कतारों में खड़े रहेंगे? तैयबा गुल केस में साबिक DG नैब शहजाद सलीम पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जिम शहजाद सलीम के वकील की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुल्जिम की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल और मुल्जिम शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी।
असद तूर जेल में क्यों है? सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा कि असद तूर के खिलाफ इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं है। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की ना रजिस्ट्रार ने। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। अनवर मकसूद ने अपने अगवा होने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। तंज़ और मिज़ाह के अंदाज में वीडियो जारी करते हुए खुद बताया कि उनके जख्म होते तो हड्डी टूटी होती और बिरयानी कैसे बनाते। मद्दाहों से जाली खबरों पर कान ना धरने की अपील। ये भी वाज़े किया कि उनका ना तो सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है और ना वो सोशल मीडिया देखते हैं। लोग उन्हें फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनके अगवा की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। कराची और ठट्टा के दरमियानी इलाके हजामड़ो क्रीक में समंदर में कश्ती डूबने से लापता 14 माहीगीरों में से 5 की लाशें निकाल ली गईं। लापता 9 माहीगीरों की तलाश के लिए नेवी, ईदी फाउंडेशन और मरीन सिक्योरिटी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। 2024 के इंतखाबात में वोट डलवाने में बरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया। गैलप पाकिस्तान ने एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे में 64% ने अपनी बरादरी की बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद देने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया। कराची के इलाके जुबली सिविल डिफेंस एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त सरबान और जख्मी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान सरबान गैंग वॉर के अब्दुर्रहमान बलोच का बेटा था। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी में मुलविस था। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली है। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मीरपुर खास में DSP अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। DSP लीगल को जाम शोरों के करीब से हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध की IG को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। पारा चिनार से मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल टीचर्स ने एक दूसरे के इलाकों में दोबारा ड्यूटी देना शुरू कर दी। ज़िला इंतज़ामिया और उमाइदीन के हमरा वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आने पर तलबा और वालिदैन ने असातिज़ा का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 10 माह पहले दहशतगर्दों के एक हमले में 4 असातिज़ा समेत 7 अफराद के कत्ल के बाद असातिज़ा ने दूसरे कबाइल के इलाकों में जाकर दर्स व तदरीस का अमल रोक दिया था। FBI ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे जायद मालियत की गाड़ियों पर भी टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुमातुल विदा को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, असम्बली में गजा के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ हैं जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंगबंदी हो जाएगी।
और HBL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। कराची किंग्स जीते या हारे उसके लिए इवेंट इस मैच के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को टॉप 2 टीमों में शामिल होने के लिए मैच जीतना लाजिम है।